हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सारणी 8.1 प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 45 अंश का मान क्या होता है, 60 अंश का मान क्या होता है, 90 अंश का मान क्या होता है। ये हम लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर बच्चे इस मान को नहीं याद कर पाते हैं, इस सारणी को नहीं याद कर पाते हैं, तो प्रश्नावली को हल करने में बहुत दिक्कत होता है। तो मैं आज आप लोग को एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिससे आप लोग को ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। तो आप लोग इसको वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, एक भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि अगर एक भी पार्ट स्किप कर लोगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा है ये कोण ए डिग्री यानी कि 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। तो हम लोग को इसमें कौन सा ट्रिक लगाना है, तो उस ट्रिक को ध्यान से आप लोग देखते रहिए। तो मैं इसमें एक ट्रिक लगाऊंगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं 0 अंश के सामने मैं लिखूंगा 0, फिर लिखूंगा 1, फिर लिखूंगा 2, फिर लिखूंगा 3, फिर 4। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि इन सब में हम लोग को 4 से भाग दे देना है। तो हम लोग इसको 4 से भाग दे देते हैं, 4 से भाग दे देते हैं, इसमें भी दे देते हैं और इसमें भी दे देते हैं और इसमें दे देते हैं। अब 4 से भाग करने के बाद हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका हम लोग वर्गमूल कर लेते हैं। तो इसका वर्गमूल कर लिए, इसका वर्गमूल कर लिए और इसका भी कर लिया वर्गमूल, इसका भी कर लिए और इसका भी कर लिए। हम लोग इन सब का वर्गमूल करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 0/4 यानी कि देखिए 0/4 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका मान हमेशा 0 आता है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो कड़ी में 0 हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। तो यहाँ पे तो 0 हो गया। फिर उसके बाद देखिए कौड़ी में 1/4 है, तो यानी 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 आएगा और 4 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा 2 आएगा। उसके बाद देखिए 2/4 है, यानी कि इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 2 से काट देंगे इसको 2 बार में, तो 2 बार में कट गया। तो यानी कि देखिए यहाँ बचा 1, यानी 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 आ जाएगा। और देखिए कौड़ी में 2 है, 2 का वर्गमूल यानी कि ये बाहर ही निकलेगा ही नहीं, तो यहाँ पर हमारा कौड़ी में 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कौड़ी में 2। उसके बाद देखिए कौड़ी में 3 है और बटा में क्या है 4 है। तो देखिए कड़ी में 3 यानी कि ये बाहर आएगा नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख लेंगे और 4 का वर्गमूल हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो बट्टा में हमारा आ गया 2। उसके बाद देखिए 4/4 है, तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यानी कौड़ी में 1 का अगर हम लोग वर्गमूल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग अब कॉस का देखते हैं। तो देखिए अगर साइन का हम लोग को निकल गया मान, तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, कॉस ए का मान अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा हम लोग इसका उल्टा लिखते चले जाएंगे। जैसे ये सीधा दिया है तो हम लोग को उल्टा लिखते चले जाएंगे। जैसे कि अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इसको उल्टा हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले 5 को लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, फिर 2 को, फिर 1 को, यानी ऐसे हम लोग उल्टा लिख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग काश 1 को हम लोग इधर अब इसको लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर इसको इधर लाएंगे यानी कि कौड़ी में 3/2, फिर इसको यहाँ लिख लेंगे 1/2, फिर उसके बाद लिख लेंगे इसको यहाँ 1/2, फिर इसको लिख लेंगे यहाँ पर, यानी कि हम इसको क्या कर दिए, पूरा उल्टा कर दिया। यानी इधर से ये मान था, हमको इधर से इसको लिख दिए, तो यानी कि उल्टा हो गया। अब उसके बाद हम लोग tan a का मान निकालते हैं। तो देखिए tan a बराबर, देखिए आप लोग को एक फार्मूला याद होगा कि tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है sin a अपॉन cos a। साइन ए बराबर कॉस ए होता है। तो देखिए साइन ए बटा के कॉस ए करेंगे, तो साइन ए बटा के कॉस ए करेंगे, यानी कि 0/1 यानी 0/1 करेंगे। तो देखिए किसी भी अगर 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं तो इसका मान कितना आता है, 0 आता है। तो ये हमारा तो 0 हो गया। तो चलिए यहाँ पे तो हमारा 0 हो गया। उसके बाद देखिए अब साइन का मान यहाँ पर है और ये कॉस का मान है, तो 1/2, अब बटा में कड़ी में 3/2। अगर इसको आप समझ सकते हैं 1/2, फिर पूरे का बटा कड़ी में
3/2। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 1/3। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसको हम लोग बटा में करेंगे तो देखिए 1/2 फिर 1/2 अगर बटे में होगा तो ये कट जाएगा मान, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौड़ी में 3/2, इसको देख लेते हैं, कौड़ी में 3/2 और इसको भाग करना है कितने से, 1/2 से, तो 1/2 हम लोग भाग कर लेंगे। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो हमारा कितना बच जाएगा, कौड़ी में 3/1, जिसको हम लोग कौड़ी में 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कौड़ी में 3। अब उसके बाद हम लोग इसका बटा करेंगे तो देखिए 1/0 यानी 1/0। अब देखिए अब तक तो हो रहा था कि 0/1 यानी कि उसका मान आता था 0, अब हमारा आ गया 1/0। तो देखिए अगर कोई संख्या में 0 से अगर भाग दिया जाता है, किसी भी संख्या में अगर 0 से अगर आप भाग देते हैं तो इसका मान अपरिभाषित आता है। क्या आता है, अपरिभाषित, यानी कि इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, यानी इसका मान क्या आएगा, अनंत आएगा। तो इसका मान हमारा कितना आ गया, अनंत आ गया। उसके बाद देखिए हम लोग अब देखिए इस 3 को अगर हम लोग निकाल लिए तो इसके बाद और भी आसान है, इसके बाद बहुत आसान है। तो देखिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं थोड़ा सा साइड में। तो देखिए मैं आप लोग को थोड़ा समझा दूं, इसके बाद तो बहुत आसान है। तो देखिए उसके बाद आप लोग को एक बेसिक क्लास मैंने फर्स्ट क्लास लिया था तो उसमें आपको ये समझाया था कि लाल बटा कक्का, ये समझाया था आपको, लाल बटा कक्का। तो यहाँ पे साइन होता है, ये समझाया था, यहाँ पे कॉस होता है, यहाँ पे टैन होता है, यहाँ पे कॉट होता है, यहाँ पे सेक होता है और यहाँ पे कोसेक होता है। तो देखिए अब हम लोग इसका अगर मान निकालेंगे तो देखिए साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कोसेक होता है, और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो देखिए साइन का उल्टा करेंगे यानी कि साइन का जो मान है हम लोग उसको उल्टा कर देंगे तो हमारा कोसेक का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए 0 अगर है तो अगर हम इसको 1 मान लें और इसको उल्टा कर दें तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। देखिए किसी भी संख्या में 0 से अगर भाग देंगे तो इसका मान क्या आता है, अपरिभाषित आता है। तो हमारा यहाँ मान कितना आ जाएगा, अपरिभाषित। तो यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसका उल्टा करेंगे। देखिए 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा मान, 2/1, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2। फिर उसके बाद देखिए 1/2 है, अगर इसको उल्टा करेंगे तो कड़ी में 2/1 आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कड़ी में 2। अब देखिए कड़ी में 3/2 है, तो देखिए इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 2/3 ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए 1 है, 1 का उल्टा 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1, क्योंकि 1 अगर 1 है तो 1/1 लिखेंगे, इसको अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखिए सेक को, तो देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, हमारा सेक होता है। तो कॉस का जो मान होगा हम लोग उल्टा कर देंगे तो सेक का आ जाएगा। तो कॉस का मान कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है। तो 1 है तो हम लोग 1/1 करेंगे, तो इसको उल्टा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए इसको उल्टा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। फिर अब इसको उल्टा करेंगे तो हमारा कौड़ी में 2 आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 आएगा, यानी इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं। फिर देखिए 0/, यानी कि अब 1 मान लेते हैं, तो अगर इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 आएगा। तो देखिए 1/0 हम पहले भी बता चुके हैं कि 1/0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पे हमारा मान हो जाएगा अपरिभाषित। उसके बाद देखिए अब हमारा कॉट है, तो कॉट यानी कि देखिए टैन का उल्टा हमारा क्या होता है, कॉट। तो टैन के मान को अगर हम लोग उल्टा कर देंगे तो कॉट का मान आ जाएगा। तो देखिए टैन का मान, तो टैन का मान हमारा कितना है, 0। तो यानी कि 0/1 लिखे हैं और इसको हम लोग उल्टा कर लेंगे तो 1/0 आ जाएगा। तो देखिए 1/0 आएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, अपरिभाषित ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना मान आ गया, अपरिभाषित आ गया। उसके बाद देखिए 1/3 है, अगर इसको उल्टा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कौड़ी में 3 आ जाएगा। फिर देखिए 1 है, 1 को 1 लिखिए, 1/1 लिखिए, इसको उल्टा भी करेंगे तो हमारा 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए टैन का मान ये कड़ी में 3 है, तो कड़ी में 3 है, अगर इसको हम 1/1 मान लें या फिर उल्टा कर दें, तो देखिए अगर हम लोग इसको उल्टा करेंगे तो देखिए उल्टा करेंगे तो 1/3 में 3 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा कितना मान आ जाएगा, 1/3 में 3 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए हमारा ये क्या है, अपरिभाषित। अपरिभाषित इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 0 आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।